नमस्कार। आप लोगों को मैं आज स्पोर्ट्स से संबंधित या उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हमें जब भी स्पोर्ट्स में जाना है या हम किसी भी स्पोर्ट्स में जाते हैं तो हमें क्या-क्या एक्टिविटी या क्या-क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत बार कुछ खिलाड़ी होते हैं या कोई भी खिलाड़ी होता है जो कि मैदान में जाने के पहले वो कुछ एक्टिविटी करते रहता है। वो क्यों करता है, उससे क्या फ़ायदे होते हैं, वो कैसे करता है, ये हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि हम जो भी स्पोर्ट्स में जाते हैं, उसके प्रिपरेशन हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम किसी प्रकार से किसी स्पोर्ट्स में डायरेक्ट चले जाते हैं, तो उसके हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या लॉस होते हैं, ये इसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्रिकेट में देख लो, फुटबॉल में, किसी भी स्विमिंग में देख लो कि कोई भी एथलीट होता है, वो बाहर जाके कुछ एक्टिविटी करता है। उस एक्टिविटी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये मेरा चैनल आरकेबी स्पेशल एजुकेशन, जिसमें कि हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें स्पोर्ट्स का एक पार्ट होता है वार्म अप। वार्म अप मतलब कि शरीर को गर्म करने वाली एक्टिविटी, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो हम ये समझते हैं कि वार्म अप क्या होता है। वार्म अप वो होता है जिसके कारण कि हम किसी भी एक्टिविटी करने के लिए, जो हमें स्पेसिफिक एक्टिविटी करना है, उसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है या तैयार करना होता है, वो वार्म अप होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई खिलाड़ी लोग दौड़ लगाते हैं, कई खिलाड़ी लोग जंप लगाते हैं, कई खिलाड़ी लोग मूवमेंट करते हैं, कई खिलाड़ी लोग आपने देखा होगा कि क्रिकेट वाले खिलाड़ी अपने फुटबॉल खेलने लगते हैं, स्विमिंग करने लगते हैं या थ्रो करने लगते हैं, ये सब चीज़ें करने लगते हैं। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वार्म अप होना चाहिए। वार्म अप का मतलब ये होता है कि हम अपने शरीर को किसी भी एक्टिविटी या स्पोर्ट्स के लिए तैयार करने के लिए अपने बॉडी को गर्म करना या उसमें अपना ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से थोड़ा हाई करना, उसको हम वार्म अप कहते हैं। ये हमारा वार्म अप है। वार्म अप क्यों करना चाहिए? वार्म अप इसलिए करना चाहिए कि हम किसी भी एक्टिविटी को करने के पहले, हम मान लीजिए खेलने के लिए जा रहे हैं, तो उसको करने के लिए हमें कुछ अपने शरीर को गर्म तो किया है, लेकिन हमें उससे क्या बेनिफिट होते हैं, ये हमें समझना पड़ता है। कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं कि या कोई बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि आपने देखा होगा कि एकदम बिना वार्म अप के वो दौड़ने लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं या उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके कारण कि उनके आपने देखा होगा उनके पैर में पेन हो जाता है या मसल्स में पेन हो जाता है, जॉइंट में पेन हो जाता है या थकान महसूस होने लगते हैं, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स उनमें दिखने लगती हैं। तो हमें वार्म अप इसलिए करना चाहिए कि जब भी हम वार्म अप करते किसी भी एक्टिविटी को करने के समय या उस एक्टिविटी को करते हैं, तो उसमें हमें किसी प्रकार से इंजरीज या चोट नहीं लगना चाहिए या पेन नहीं होना चाहिए, यानी कि दर्द नहीं होना चाहिए, और उस एक्टिविटी को हमें करने में कंफर्टेबिलिटी फील होना चाहिए। इसलिए हमें उस एक्टिविटी को करने के लिए अपने आप को वार्म अप करने से ये हमें नुकसान नहीं हो, इसके लिए हमें ये करना चाहिए। तो आपने ये समझा है कि वार्म अप क्या होता है, हमारे शरीर को गर्म करना होता है। कैसे करना चाहिए, नहीं सॉरी, वो क्यों करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि हमारे शरीर में किसी प्रकार से चोट ना पहुंचे या मसल्स में कोई या क्रैम्प ना आ जाए या जॉइंट में किसी प्रकार से पेन न होने लगे, इसके लिए हमें वार्म अप करना जरूरी होता है। कैसे करना चाहिए? वार्म अप के लिए हमें दो तीन कुछ तरीके होते हैं। एक तो कार्डियक, जनरल कार्डियक वार्म अप होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एथलीट होते हैं कि एक जगह खड़े होकर जॉगिंग करते हैं, या कुछ देखा होगा कि आपने थोड़ी थोड़ी रनिंग करते हैं, फिर वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं। तो ये एक जनरल कार्डियक वार्म अप होता है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने शरीर को या बॉडी को
उस स्पोर्ट्स में या उस एक्टिविटी में डालने के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, या हम उसको अपने आप को बॉडी को मूवमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा होता है, एक तो होता है डायनेमिक मूव होता है, डायनेमिक वार्म। उसमें ये होता है कि हमारे जितने भी बॉडी के जॉइंट होते हैं, हमारे बॉडी के जॉइंट होते हैं, एल्बो हो गया, नी हो गया, एंकल हो गया, हिप हो गया, नेक हो गया, ये सभी हम या जॉइंट होते हैं, उसको प्रॉपर मूवमेंट करते हैं कि हम उसको सही तरीके से मूवमेंट कर सके, जिसके कारण कि हमें खेलने में, स्पोर्ट्स में हमें या उस एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं हो। आपने देखा होगा कई बार कि कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं कि एकदम आते हैं तो बॉलिंग करने लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं, तो कई लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि वो उसके लिए तैयार नहीं होते, या जॉइंट के लिए मूवमेंट प्रॉब्लम होने, शोल्डर में प्रॉब्लम हो जाती है, कि जैसे बॉलर्स के लिए खासकर उनमें शोल्डर में प्रॉब्लम हो जाती है, या आपने टेनिस और लॉन्ग टेनिस, बैडमिंटन वालों को एल्बो टेनिस प्रॉब्लम हो जाती है, या फुटबॉलर्स या सॉकर्स वाले को नी में प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब प्रॉब्लम्स उनमें होने से बचने के लिए हमें कुछ जॉइंट मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि थर्ड एक्टिव वार्म अप होता है, जिसमें कि हम उस पर्सन को ये कहते हैं कि आप जंप करें, या जंप करने के बाद या जॉगिंग करें, फास्ट जॉगिंग करें, या जंप करें, सिंगल लेग डबल लेग दोनों से जंप करें, हम ये करने के लिए बोलते हैं। या उसको ये कहते हैं कि थोड़ा रनिंग फास्ट करें, या उसको ये कहते हैं कि हडल से आप रनिंग करें, या हम उसको कहते हैं कि आप जंप फास्ट जंप करें, रनिंग जंप करें। ये बहुत सारी हम उसको एक्टिविटी कराते हैं, जिसके कारण कि वो पर्सन अपने बॉडी को पूरे तरीके से प्रिपेयर कर सके उस इवेंट के लिए, कि वो उसको कैसे करना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वार्म अप का ये है कि हम क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये मैंने बताया है ना। इसके बाद में आप लोग को मैं इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इसके इफ़ेक्ट होते हैं कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसके ये होता है कि हमारा मूवमेंट प्रॉपर होता है, हमारे वार्म होने का हमारी बॉडी फास्ट एक्टिव हो जा करने एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाती है, या हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है उस स्पोर्ट्स के लिए, या हम उस चीज़ के लिए हम अपने आप को फुल एनर्जी या पावर हम लगा पाते हैं, और हम अपने आप को हर प्रकार के पेन से और इंजरी से हम बचा सकते हैं। इसलिए हमें वार्म अप के ये फ़ायदे होते हैं, या हमें बेनिफिट्स होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जब भी वार्म अप करेंगे तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम बहुत ज़्यादा हेवी खाना या ब्रेकफास्ट नहीं करना हो, हमें लाइट, बिल्कुल लाइट, क्योंकि बॉडी को हल्का रहना चाहिए। यदि वो हेवी रहेगी तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, और आपका जो वार्म अप के लिए या जो पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए जो हमारा ड्रेसअप होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, स्पोर्ट्स का होना चाहिए, टी शर्ट होना चाहिए, या लोअर होना चाहिए, निक्कर होना चाहिए, स्पोर्ट्स शूज़ होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत, जितना किसी भी एक्टिविटी करने के लिए हमें सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद में हमारा मेंटल, हमारा साइकोलॉजिकल हमें बहुत प्रिपेयर होना चाहिए, और हमें बायोलॉजिकल हमारा बॉडी को बहुत प्रिपेयर, फिजिकली हमें बहुत प्रिपेयर होना चाहिए, जिसके कारण कि हम उस एक्टिविटी को कर सकें। ये वीडियो में आप लोगों को वार्म अप के बारे में बता रहा हूँ। ये वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, तो जिसके कारण कि और लोगों को इसका बेनिफिट मिल सकता है। वार्म अप से हम एक चीज़ और करते हैं कि हम जिस भी स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, जिस भी हम स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, जिस भी गेम में करना एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो हमें स्पेसिफिक वार्म अप भी कुछ कुछ होते हैं। हमें वो चीज़ें बहुत करना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी होता है कि हमने कुछ, एक तो मैंने जनरल वार्म अप बताया है और स्पेसिफिक भी होता है कि हमें उन सब चीज़ों का भी हमें देखना पड़ा। वार्म अप में हमारा जो हार्ट रेट है या हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो एक हाइट तक जाना चाहिए, उसके बाद में हमें वार्म अप इस एक्टिविटी के लिए हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि आपने बहुत बार अभी सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो जिम में जा रहे थे और उनके कई बार उनको हार्ट में प्रॉब्लम हो गई है, हार्ट के अटैक हो गया है। बहुत सारे ऐसे आपने देखो डांस करते करते एकदम प्रॉब्लम हो जाती है, एकदम फास्ट मूवमेंट करने लग जाते हैं। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। और सबसे ज़्यादा हमें जब भी करना है स्पोर्ट्स पर्सन को अपने डाइट के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। डाइट जितना अच्छा वो रखेगा, जितना हेल्दी डाइट रखेगा और जितना अपने डेली रूटीन प्रॉपर रखेगा, उससे उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने की संभावनाएं रहती है। और हमें किसी भी पर्सन को या स्पोर्ट्स में डालना है, वार्म अप के लिए हमें करना है, तो हमें उसका इंटरेस्ट भी, हम कई बार ये करते हैं कि वार्म अप कई बार हमें लगता है कि अरे यार बोर हो रहे हैं, तो हमें एंटरटेन करने के लिए फन गेम के थ्रू भी हम वार्म अप कर सकते हैं। फन गेम से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि जाओ उसको पकड़ो, उसको खींचो, या वो चीज़ उठा के लाओ, या उस चीज़ को रख के आओ। हम बहुत सारे ऐसे जनरल जो एक्टिविटी होती है हम उसको करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा हमारे एथलीट के लिए ज़रूरी होता है। तो ये हम जितने भी ऐसे जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं या स्पोर्ट्स में करना चाहते हैं या किसी भी एक्टिविटी में, ये स्पोर्ट्स के लिए ज़रूरी नहीं है, डांस में भी जाना चाहते हैं या किसी मूवमेंट में करना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए वार्म अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके कारण हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और हम थकते नहीं हैं। और हमें किसी प्रकार से बॉडी में प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वीडियो का कुल ये उद्देश्य है कि हमारे जितने भी ऐसे डिसेबल पर्सन होते हैं या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हो गए हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हो गए हैं, फिजिकली हैंडिकैप्ड हो गए हैं, विजुअल इम्पेयर्ड हो गए, अदर्स डिसेबिलिटी वाले, बहुत सारे डिसेबिलिटी वाले पर्सन हो गए हैं, उनको यदि हमें वार्म अप कराना है तो उनके फिजिकल देख के और उनकी एबिलिटी देख के हमें वार्म अप कराना चाहिए। आपने को मैंने बहुत पहले ही बताया था, मेरे एक वीडियो में बताया था कि डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था कि उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। कई बार उनमें जॉइंट प्रॉब्लम होती है या उनमें नेक में प्रॉब्लम, कॉलम C2 में प्रॉब्लम होती है, या उनको जॉइंट में प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है। हमें ये सब चीज़ों को ध्यान में उनका हमें पूरा फिजिकली हमें अपने पास में रिपोर्ट होना चाहिए कि इसको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पीछे कई दिनों से वो बीमार तो नहीं रहा है या वीक तो नहीं है। उस सब चीज़ों को हमें देखते हुए हमें उसको उसके अनुसार एक्टिविटी कराना चाहिए और वार्म अप कराना चाहिए, जिसके कारण कि हम अपने आप को फिट महसूस कर सकते हैं, अपने आप के डिसिप्लिन बना सकते हैं, रूटीन बना सकते हैं और अपन अपने आप को हर एक्टिविटी के लिए तैयार रख सकते हैं। तो ये मेरा उद्देश्य है कि हम जो भी काम करें, चाहे हम छोटा बच्चा हो, 1 साल का हो या 60 इयर्स का पर्सन हो या उससे भी, हमें कभी भी कोई भी एक्टिविटी करना है तो उसके लिए पहले हमें अपने आप को वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके कारण कि वो अपने आप को उस एक्टिविटी में डालने पर उसको किसी प्रकार से नुकसान ना हो या चोट ना लगे या दर्द ना हो। इसके लिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है और वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे, तो जिसके कारण हम जिस भी एथलीट को या पर्सन को किसी एक्टिविटी में डालना चाहते हैं तो उसको इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।